राम बोला से तुलसीदास कैसे बने। रामायण जैसे महाकाव्य को जनमानस के पटल तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास के जन्म से संबंधित यह छंद काफी प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। विश्व में श्रेष्ठतम कवियों में गिने जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। श्री राम की भक्ति में लीन रहने वाले इस कवि ने श्री रामचरितमानस सहित 12 महान ग्रंथों की रचना की है। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन हुए थे। कहा जाता कि हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा और मदद की थी। इस महान रचयिता के बारे में बताया जाता है कि इनके जन्म के समय इनके मुख में 32 दांत थे और ये राम राम कहते हुए पैदा हुए थे, अतः इनका नाम राम बोला पड़ा। पिता आत्माराम दवे तथा माता हुलसी के इस अलौकिक संतान को लोगों ने जन्म के समय से ही दुर्भाग्यशाली घोषित कर दिया था। इनकी माता का प्रसव के बाद मृत्यु हो गई और इसके बाद उनके पिता ने भी उन्हें त्याग दिया था। कहा जाता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। ठीक वैसे ही किसी को पता नहीं था कि यही दुर्भाग्यशाली बालक आगे चलकर एक महान रचनाकार बन जाएगा, जिसकी रचना लोकप्रियता के शिखर को प्राप्त करेंगी। कहा जाता है कि तुलसीदास को राम भक्ति में डूब जाने की प्रेरणा उनकी पत्नी रत्नावली से मिली थी। यह प्रसंग तब का है जब तुलसीदास जी की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनके मोह में वो एक पल भी अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई। तुलसीदास उनका विरह एक दिन भी नहीं सह पाए और वो रात को ही अपने ससुराल के लिए निकल पड़े। आंधी तूफान का सामना करते हुए वो वहां पहुंचे। अपनी पत्नी के प्रेम में वो इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं था कि नदी में वो लाश को लकड़ी का तख्त समझकर उसके सहारे पार किए। यहां तक कि उनकी पत्नी के कमरे से सांप लटक रहा था, उसे वो रस्सी समझकर उसी के सहारे ऊपर चढ़ गए। उनकी पत्नी ने जब ये घटना देखी तो क्रुद्ध होकर ताना मारते हुए कहा, अस्थि चर्म मैं देह है तासु ऐसी पीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात इस हाड़ मास की देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम भगवान राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की ये बात तुलसी के दिल को छू गई और यहीं से उनके संत शिरोमणि बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई और राम बोला से बन गए संत शिरोमणि तुलसीदास। दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस के अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहशु, कवितावली दोहावली, बरबर रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। नमस्कार दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।